भारतीय क्रिकेट में कप्तानी को लेकर बहस हमेशा भावनाओं और आंकड़ों के बीच फंसी रही है। जब भी हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, तीन बड़े नाम सामने आते हैं: MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। धोनी को अक्सर उस कप्तान के रूप में देखा जाता है जिसने इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, विराट कोहली को उस लीडर के रूप में जो अट्रैक्टिवनेस और फिटनेस कल्चर लेकर आए, और रोहित शर्मा को उस कप्तान के रूप में जिसने इंडिया को फिर से वर्ल्ड क्रिकेट में लगभग अजेय बना दिया। सवाल यह है कि क्या आंकड़े और उपलब्धियां मिलकर यह तय कर सकते हैं कि इंडिया का बेस्ट व्हाइट बॉल कप्तान कौन रहा है? रोहित शर्मा का सफर बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कप्तानी उस दौर में संभाली जब टीम लगातार ICC ट्रॉफी जीतने से चूक रही थी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन फैंस 11 साल तक एक बड़े ICC टाइटल के इंतजार में रहे, और यह इंतजार 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टूटा जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। अगले ही साल चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके नाम हुई। जीत की यह लय केवल ट्रॉफियों तक सीमित नहीं रही बल्कि आंकड़ों में भी दिखी। रोहित ने 56 वनडे में कप्तानी की और 42 में विन दर्ज की, यानी 75% का विन परसेंटेज, जो किसी भी इंडियन कप्तान से बेहतर है। वहीं T20I में 62 मैचों में से 49 विन के साथ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। इतना ही नहीं, ICC टूर्नामेंट्स में उनका डोमिनेंस ऐसा रहा कि 3 बड़े इवेंट्स में इंडिया ने उनके लीडरशिप में केवल 3 मैच गंवाए। इसके मुकाबले धोनी का रिकॉर्ड अलग किस्म की कहानी कहता है। उनका विन परसेंटेज भले 55% रहा हो, लेकिन उनकी कप्तानी की परिभाषा आंकड़ों से कहीं आगे जाती है। उन्होंने 2007 में इंडिया को पहला T20 वर्ल्ड कप दिलाया, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट ही उन्हें बेस्ट की दौड़ में सबसे आगे लाती है। धोनी ने न केवल टाइटल जीते बल्कि एक ऐसी टीम भी तैयार की जो आने वाले दशक तक दुनिया पर राज करने वाली थी। विराट कोहली की कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। उनका अट्रैक्टिव रवैया और विन परसेंटेज ODI में 68% और T20I में 60% बेहतरीन रहा, लेकिन उनके खाते में कोई ICC ट्रॉफी नहीं आई। उन्होंने टीम को लगातार स्ट्रॉन्ग किया, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन कप जीतने वाला कप्तान कहलाने का गौरव उनसे दूर ही रहा। अब अगर इस तुलना को गहराई से देखें तो यह बहस केवल आंकड़ों या ट्रॉफियों पर आधारित नहीं हो सकती। धोनी का नाम आते ही एक इमोशनल वेव दौड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को वो मोमेंट्स दिए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या कप्तान को केवल उन ट्रॉफियों से परिभाषित करना सही है जो उन्होंने जीती? क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी, अट्रैक्टिवनेस और विनिंग मशीन जैसी निरंतरता को देखेंगे तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड धोनी और कोहली दोनों से बेहतर बैठता है। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में डोमिनेशन दिखाया और इंडियन क्रिकेट को फिर से विनिंग हैबिट दिलाई। तो फिर असली सवाल यह है कि बेस्ट की परिभाषा आप कैसे तय करते हैं? अगर आपके लिए बेस्ट वह है जिसने इंडिया को पहली बार बड़े टाइटल जिताए और टीम की नींव रखी, तो MS धोनी आपके हीरो रहेंगे। अगर आपके लिए बेस्ट वह है जिसने हर मैच में विन की संभावना को लगभग पक्का कर दिया, तो रोहित शर्मा आपकी पसंद बनेंगे। और अगर आप एक ऐसे कप्तान को याद करना चाहते हैं जिसने जीतने के साथ साथ प्लेयर्स को मेंटली और फिजिकली बदल डाला, तो विराट कोहली की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बहस का कोई एकदम क्लियर रिजल्ट शायद कभी नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि रोहित शर्मा ने अपने रिकॉर्ड और हालिया ICC टाइटल्स से इस डिस्कशन को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 75% विन परसेंटेज, लगातार 2 ICC ट्रॉफीज और लगभग अजेय टीम, ये सब इस ओर इशारा करते हैं
कि वह इंडिया के अब तक के सबसे सक्सेसफुल व्हाइट बॉल कप्तानों में से एक हैं। लेकिन क्रिकेट केवल आंकड़ों का गेम नहीं है, यह इमोशंस और मेमोरीज का गेम भी है। और इसी वजह से धोनी की लेगेसी और रोहित की अचीवमेंट्स एक साथ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में चमकती रहेंगी। क्या आप मानते हैं कि आंकड़ों के आधार पर रोहित शर्मा धोनी से आगे निकल चुके हैं, या आपके लिए एक कप्तान की ग्रेटनेस केवल ट्रॉफियों की संख्या और हिस्टोरिकल मोमेंट्स से तय होती है?